नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं काल सर्प दोष के तीसरे प्रकार के बारे में। इससे पहले हमने काल सर्प दोष के फर्स्ट हाउस यानी कि लगन में जब राहु और 7वें घर में केतु, सेकंड में दूसरे घर में राहु और 8वें घर में केतु, इन दो तरह के काल सर्प दोष के बारे में बात की थी कि कब ये काल सर्प दोष कुंडली के अंदर अशुभ फल दे सकते हैं और कब ये शुभ फल दे सकते हैं और कैसे इनके अशुभ फलों को दूर करके शुभ फल प्राप्त किया सकते हैं। तो ये बात तय है कि निश्चित तौर पर आपकी कुंडली में अगर काल सर्प दोष बना हुआ है तो यहाँ पर जीवन में जातक को 45 वर्ष की आयु तक संघर्ष का सामना अवश्य करना पड़ता है, उसके बाद ही सफलता मिलती है। अब 45 वर्ष की आयु क्यों कही गई है? क्योंकि राहु की आयु क्या है? 42 वर्ष, केतु की 48 वर्ष, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 45 वर्ष। तो यहाँ पर जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष होगा उसे 45 वर्ष की आयु तक सफलता नहीं मिलेगी, यानी कि 45 वर्ष के बाद ही उसका भाग्योदय देखा जाएगा। मगर अगर आप समय रहते अपने कुंडली में किस प्रकार का काल सर्प बना हुआ है उसको समझ लेते हैं कि शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है, दोनों में से किसी भी स्थिति में हो, जो रेमेडी यहाँ बताई जा रही है उन रेमेडी को फॉलो कर लेते हैं, पहले से ही लगातार फॉलो करके चलते हैं, तो निश्चित तौर पर काल सर्प दोष का आपको अशुभ फल देखने को नहीं मिलेगा और जो सफलता 45 के बाद मिलनी है वो आप पहले ही प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं तीसरे काल सर्प दोष के बारे में, जिसका नाम है वासुकी काल सर्प। ये जब कुंडली का तीसरा घर, इसे थर्ड हाउस कहेंगे, तीसरा घर के अंदर जब राहु होंगे और इसके अपोजिट 9th हाउस जो हमारा भाग्य भाव है, इसमें जब केतु होंगे तो निश्चित तौर पर यह काल सर्प दोष बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाला बन जाएगा। क्यों? क्योंकि तीसरे घर के अंदर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 3 नंबर की राशि आती है और 9th हाउस के अंदर 9 नंबर की राशि। जो लोग कालपुरुष कुंडली और वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड कुंडली के अंदर अंतर नहीं समझते, वो समझ लें कि कालपुरुष कुंडली क्या है। कालपुरुष कुंडली के अंदर जो हमारा लगन भाव है उसके अंदर 1 नंबर की राशि लिखी जाती है, या आप ये कह लें कि आपकी जो कुंडली है उसमें कोई भी राशि यहाँ लगन भाव में लिखी हो, आपने फिलहाल उसको कंसिडर नहीं करना है। आपने सिर्फ ये चेक करना है कि कुंडली का ये पहला घर है, दूसरा, ये तीसरा। तो तीसरे घर में अगर राहु है, इसके जस्ट अपोजिट केतु आएंगे, तो तब किस तरह की स्थिति बनेगी? सबसे अच्छी बात यह है कि जिसकी भी कुंडली में ये योग होगा, निश्चित तौर पर ऐसा जातक विदेश अवश्य जाएगा और विदेश के अंदर एक लंबा टाइम पीरियड स्पेंड करेगा। मगर थोड़ी सी कुछ रेमेडी जो यहाँ बताई जा रही हैं, बहुत स्पेसिफिक रेमेडी है, उनको फॉलो कर लेगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर उसे बहुत शुभ फल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर किस तरह के लक्षण देखने को मिलेंगे? जातक के मित्र धोखा देंगे। अब ये कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में हो या अशुभ स्थिति में, मगर ये सिम्टम्स आपको देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। जातक के मित्र धोखा देंगे। जातक अगर किसी को धन दे देगा उधार तो उससे संबंध बिगड़ जाएंगे, पैसा नहीं आएगा। घर में हाथी या ताजमहल के खिलौने या स्टेचू देखने को मिलेंगे। इसके अलावा परिवार में कोई तुतलाकर बोलने वाला होगा, यानी कि जातक के परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके बोलने में थोड़ी सी समस्या होगी। कठिन परिश्रम के बाद सफलता, तो जातक को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। घर का सोना गिरवी रखा जाएगा या बिकेगा, ऐसी स्थिति का सामना भी जातक को करना निश्चित तौर पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राहु क्या करेंगे? राहु जीवन के अंदर उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा देते हैं, आदमी को बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर भी लेके जाएंगे और बहुत ज्यादा जमीनी स्तर पर भी लाके छोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखना ही है कुंडली में स्थिति क्या है, पर ये स्थितियां निश्चित तौर पर देखने मिलेगी। जातक विदेश अवश्य जाएगा और विदेश में एक लंबा टाइम पीरियड स्पेंड कर सकता है या करेगा, तो ये बातें अवश्य ही देखने को मिलेंगी। अब बात करेंगे कि कुंडली के अंदर अगर तीसरे घर में राहु और 9th हाउस में केतु है तो वो कब शुभ स्थिति में होगा और कब अशुभ स्थिति में होगा। शुभ स्थिति में किस तरह के शुभ फल देखने को मिलेंगे? क्योंकि अगर शुभ हुआ तो बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति करा देगा, अशुभ हुआ तो काफी ज्यादा नुकसान भी करा देगा।
यहाँ पर शुभ और अशुभ स्थिति दोनों को समझ लेना जरूरी है, क्योंकि हमने बार बार एक ही बात करी है कि काल सर्प दोष जो है वो दोष भी है और योग भी है। यहाँ पर बड़े बड़े जो लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, जिनके नाम हम सभी लोग जानते हैं, अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे सौरभ गांगुली, लता मंगेशकर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के, ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनकी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष था, मगर उन्होंने जीवन में अत्यधिक सफलता प्राप्त की, मगर मेहनत बहुत करी। तो यहाँ पर चीजों को आपने समझना है और प्रॉपर रेमेडी को फॉलो करना है, जिससे अशुभ फल देखने को ना मिले और शुभ फलों की जल्दी से जल्दी प्राप्ति की जा सके। अब सबसे पहले बात करेंगे शुभ स्थिति के बारे में। अगर ये योग शुभ स्थिति में हुआ तो किस तरह के फल देगा और शुभ स्थिति में क्यों यहाँ पर माना जा रहा है। देखिए, यहाँ पर तीसरे घर के अंदर जब राहु होगा तो नेचुरली कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, अब नेचुरली शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि जो हमारे कुंडली के 12 ही घर हैं वो कालपुरुष कुंडली के आधार पर निर्धारित होते हैं। जैसे कि तीसरा घर किसका है, मंगल का। मंगल इस घर के कारक हैं। मंगल क्या है, साहस। मंगल क्या है, पराक्रम। मंगल क्या है, भाई बहन। यहाँ पर तीसरा घर किसका है, साहस का, पराक्रम का, हमारे भाई बहन का, छोटे भाई बहन। तो यहाँ पर तीसरा घर के अंदर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 3 नंबर की राशि आती है। यहाँ पर इस घर के मालिक, नेचुरली मालिक कौन हुए, बुध, और कारक मंगल। अब बुध और मंगल दोनों अगर कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में हुए तो यहाँ पर पहले भी आपको बताया है कि कुंडली के अंदर जैसा बुध वैसा राहु, जैसा बृहस्पति वैसा केतु। इसके अलावा राहु केवल बुध से ही नहीं, इसके अलावा मंगल को चेक करना होगा। मंगल का कुंडली में शुभ रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मंगल के लिए आपको पहले ही बताया था कि मंगल क्या है, जो राहु को कंट्रोल करता है। मंगल क्या है, महावत। राहु को हाथी कहा गया, तो हाथी को कौन कंट्रोल करेगा, महावत। इसके अलावा चंद्रमा, तो मंगल और चंद्रमा दोनों ही राहु को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर मंगल के घर में राहु बैठा हुआ है, बुध के घर में राहु बैठा हुआ है, तो बुध और मंगल कुंडली में शुभ होने जरूरी हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि कुंडली में मंगल आपका कहीं प्लेस्ड है, तो कुंडली में मंगल खराब की कंडीशन में तो नहीं है। तो मंगल के कुंडली के 12 ही घरों में स्थिति के ऊपर हमने वीडियो बना रखी है। प्ले लिस्ट में जाके आप अपने मंगल को चेक करें कि आपका मंगल कुंडली किस हाउस में बैठा है, वहां पर वो शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में। साथ ही लक्षण भी बताए गए हैं, क्योंकि लक्षणों के आधार पर आप एकदम एनालाइज कर पाएंगे कि आपका मंगल कुंडली में किस तरह का फल दे रहा है। और साथ ही वहां पर प्रॉपर रेमेडी बताई गई है कि जिन रेमेडीज को फॉलो करके आप निश्चित तौर पर अपने अशुभ मंगल को शुभ में ले आएंगे। जब मंगल शुभ हो जाएगा तो आपका राहु 50% अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इसके अलावा बुध को चेक करें, बुध कुंडली में कहां पर है, तो बुध कुंडली में जहां भी हो बुध को चेक कर लें, बुध को ठीक कर लें। वहां पर रेमेडी बताई गई है, प्रिकॉशन बताई गई है। तो यहाँ पर मंगल और बुध को जब आप ठीक कर लेंगे तो ये राहु बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति करा देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से आपको पता है कि 3 नंबर की राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि में राहु उच्च का फल देते हैं, और वैसे भी कुंडली के अंदर राहु तीसरे घर में और 6th हाउस यानी कि छठे घर के अंदर बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाले कहे गए हैं। तीसरे और छठे घर के अंदर ही उच्च का फल देते हैं। विदेश योग की यात्रा कराते हैं, विदेश योग बनाते हैं, और बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति जातक को कराते हैं। अब तीसरे घर में राहु और केतु आपका 9th हाउस में, तो क्या करना, मंगल को चेक करना, बुध को चेक करना, साथ ही मंगल जिस हाउस में बैठा है उसके साथ ही मंगल बद का वीडियो चेक करके ये भी चेक कर ले, क्योंकि आपने देखा कि आपका मंगल कुंडली के अंदर उच्च की स्थिति में है, मकर राशि में है, तो आप कहेंगे मंगल तो हमारा अच्छा है, एकदम देख लिया, मगर मंगल शुभ स्थिति में नहीं है, क्योंकि उच्च की स्थिति में भी यहाँ पर कई बार कुंडली के अंदर फलों के नीच की स्थिति वाले फल देखने को मिलते हैं। उसके ऊपर हमने पहले भी बात करी है। तो यहाँ पर प्रॉपर जल्दबाजी ना करें, प्रॉपर तरीके से कुंडली में थोड़ा सा समय लगाकर चेक करें। मंगल बद का वीडियो सबसे पहले देखें, उसके अकॉर्डिंग ये चेक करें कि आपका मंगल बद की स्थिति में तो नहीं है। अगर वहां मंगल ठीक है, इसके अलावा मंगल जहां भी बैठा हुआ है वहां भी शुभ और अशुभ स्थिति को
आप चेक कर लें वीडियो में जाके, तो आपको एग्जैक्टली एनालाइज हो जाएगा कुंडली के अंदर मंगल ठीक है। अगर मंगल ठीक है तो राहु कुंडली में कहीं भी हो, अब वो ज्यादा अशुभ फल नहीं दे सकता। तो यहां पर मंगल को चेक करके मंगल को ठीक कर ले। अब राहु और केतु अगर यानी कि वास्तु की कालसर्प दोष अगर कुंडली में बना हुआ है, अब दोष ये योग जो भी कहें, यहां पर अगर ये होगा तो ये आपको पता ही है कि जब भी राहु केतु के वन साइडेड या तो लेफ्ट में या राइट में बाकी प्लैनेट होंगे तो यहां पर ये कालसर्प दोष ये योग कहलाता है। योग और दोष इसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि यहां पर पहले बात करते थे दोष की, मगर जब काफी टाइम में रिसर्च करके लोगों ने देखा कि यहाँ पर दोष होने के बावजूद लोगों ने जीवन के अंदर बहुत नाम कमाया, बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति की, तो उसके पीछे का कारण क्या है। तो रिसर्च के बाद आया कि ये योग भी है दोष भी है। तो कंफ्यूजन क्यों है, वो कंफ्यूजन सारे आपके खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर राहु और केतु जब शुभ स्थिति में होंगे यानी कि मंगल बुध कुंडली में ठीक होंगे, तब अत्यधिक धन व आयु लंबी जातक को प्रचुर मात्रा में बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति कराएंगे और जातक की आयु भी लंबी होगी। निडर व वफादार मित्र, ऐसा व्यक्ति बहुत बहादुर होगा, क्योंकि मंगल घर में बैठे हैं तो जातक को बहुत ज्यादा निडर, जो डरता नहीं होगा किसी से, और जातक एक अच्छा वफादार सच्चा मित्र होगा, चतुर होशियार होगा और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, यानी कि शत्रुओं पर जातक विजय प्राप्त करेगा, शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने वाला, तो यहाँ पर जातक के अंदर एक अलग से इंट्यूशन पावर देखने को मिलती है कि उसको जो है आपका एक आभास हो जाता है भविष्य में होने वाली घटनाओं का। तो जिसके भी राहु थर्ड हाउस में होगा, अगर आप उससे पूछेंगे तो कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर एग्री करेगा। 22वें वर्ष में उन्नति, अब यहाँ पर राहु शुभ हुआ तो 22वां वर्ष जातक की आयु क्या यानी कि 21 कंप्लीट हो जाएंगे, 22वां जब चल रहा होगा तो 22वें वर्ष में उन्नति देखने को अवश्य मिलेगी। सूर्य बुध अगर साथ में हो, अब राहु के साथ यहाँ पर अगर सूर्य और बुध का भी प्लेसमेंट है, यानी कि सूर्य बुध राहु की युति है तीसरे घर में, तब जातक की बहन अपने 22वें या 32वें, यानी कि बहन जब 22वें साल में चल रही होगी या 32वें साल में, तब विधवा होने के योग उसके देखने को मिल सकते हैं या देखने को मिलेगी। 3 लड़कों का योग, अब यहां पर कुंडली के अंदर जब ये योग बना होगा तीसरे और 9वें घर के अंदर, तो यहां पर जातक को 3 पुत्र प्राप्ति के योग देखने को मिलेंगे और बच्चे भी उसके आज्ञाकारी होंगे। इसके अलावा जातक विदेश में लंबा समय व्यतीत करने वाला होगा, तो यहाँ पर विदेश यात्रा के बारे में हम पूछते हैं। अब देखिए विदेश यात्रा के लिए तो कई सारे फैक्टर काम करते हैं, अलग अलग प्लेसमेंट है। चंद्रमा फर्स्ट हाउस में तो विदेशी हो गया, राहु 12th हाउस में तो विदेशी हो गया, राहु 6th हाउस में तो विदेशी हो गया। तो इस तरह केतु राहु की ये कंडीशन है। इसके अलावा बृहस्पति 7वें घर में है तो विदेशी हो गए। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जिसके तौर पर इसके बारे में जब आगे बात करेंगे, जब केवल एक टॉपिक लेंगे विदेश योग के बारे में, तो वहां पर कुंडली में सारे ही योगों के बारे में बात करेंगे और निश्चित तौर पर जिसकी भी कुंडली में आप वो योग देखेंगे 100% आपको वो विदेश यात्रा करता हुआ दिखेगा गारंटी के साथ। तो यहाँ पर जातक विदेश में लंबा टाइम स्पेंड करेगा, मगर केतु अगर कुंडली में शुभ हुआ या शुभ कर लिया तो विदेश से लाभ की प्राप्ति भी अच्छी मात्रा में करेगा। अब बात करते हैं अशुभ स्थिति के बारे में। अब अशुभ स्थिति कब होगी, जैसे कि आपको बताया कि मंगल कुंडली में अगर अशुभ हुआ, साथ ही बुध कुंडली में अगर अशुभ हुआ, तो यहाँ पर अशुभ स्थिति देखने को मिलेगी। अब अगर मंगल और बुध दोनों कुंडली में अशुभ हुए, तब क्या होगा, जातक को मूत्र संबंधी रोग, पैरों में, घुटने में, कमर में और जोड़ों की समस्या, शरीर में दर्द की समस्याएं, ये समस्याएं देखने को मिलेगी। दूसरा, पिता से विवाद की स्थिति व पैतृक संपत्ति बिक सकती है या उसका नुकसान होगा या नष्ट हो जाएगी, ऐसी स्थिति भी देखने को मिलेगी। बहन के घर लड़के की पैदाइश में दिक्कत आएगी। भाई व रिश्तेदार पैसा बर्बाद करेंगे। जातक दोषपूर्ण भाषा, यानी कि उसकी भाषा खराब होगी
उसके मुंह से निकला हुआ हर शब्द एक कटाक्ष की तरह सामने वाले को चुभता होगा और जातक गालियां भी देता होगा। वह नास्तिक होगा, यानी कि धर्म की पालना कम करने वाला होगा। उधार लिया पैसा वापस करने में समस्या आएगी। जातक अगर किसी से पैसा उधार लेगा तो यहाँ पर उसको पैसा वापस करने में काफी ज्यादा समस्या आएगी और यहाँ पर ये स्थिति देखने को निश्चित तौर पर मिलेगी। काम धंधे में विघ्न आएंगे। तो राहु क्या है? विघ्न करने वाला, रुकावटें पैदा करने वाला, अचानक चलते हुए काम धंधों को बंद करा देने वाला। तो यहाँ पर काम धंधे में समस्याएं आएंगी, विघ्न आएंगे। सोना बिकता जाएगा। यहाँ पर जैसा आपको बताया कि गोल्ड घर का बिकता चला जाएगा। स्थिति इतनी ज्यादा खराब ये राहु कर देगा। बहन बेटी बुआ की शादी न होगी या तकलीफ में होगी। तो बहन बेटी बुआ या तो हो सकता है इनमें से किसी न किसी की शादी होने में दिक्कत आ रही हो या शादी ना हो पाई होगी, या अगर शादी हो गई होगी तो वहां भी वो तकलीफ में होंगी। दूसरा, जातक को करना क्या चाहिए? पिता के नाम से व्यापार करना शुभ फल देगा। अगर जातक व्यवसाय करता है तो पिता के नाम से करे। साथ ही 22वें, 24वें, 48वें वर्ष में तरक्की देखने को मिलेगी और जातक की जुबान से निकला हर एक शब्द पत्थर की लकीर की तरह होगा। यानी कि जातक अगर जाने जाने में कुछ भी बोल देगा वो सही साबित होगा। तो यहाँ पर ये शुभ और अशुभ स्थिति की बात करी। अब बात करते हैं प्रिकॉशन की और रेमेडीज की, जिनको फॉलो करके 101% आप चीजों को ठीक कर सकते हैं और अपने फेवर में कर सकते हैं। अब करना क्या है? देखिए, यहाँ पर जैसे कि आपको बार बार बताया जाता है कि कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह शुभ या अशुभ अगर स्थिति में है तो यहाँ पर जो प्रिकॉशन रेमेडीज बताई जाती है उनको फॉलो करके 100% आप उन्हें ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो वासुकी काल शब्द है ये बहुत ही ज्यादा शुभ फल भी देता है। तो जैसे कि आपको भी बताया, तो अब करना क्या है? सबसे पहले कुंडली के अंदर मंगल और बुध को आप चेक करें। उसकी वीडियोस बना दी गई है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो मंगल बुध आपकी कुंडली में जहां भी हो उसको ठीक कर लें। इसके अलावा हाथी दांत, ताजमहल। अब हाथी दांत और ताजमहल या हाथी के स्टेचू, खिलौने इत्यादि अगर घर में हैं तो उनको घर में हटा दें, घर में बिल्कुल भी ना रखें। दूसरा, चांदी का चकोर टुकड़ा 1 इंच बाय 1 इंच का छोटा सा एक चकोर टुकड़ा चांदी की चैन में अपने गले में धारण करें। दूसरा, परिवार के साथ रहें। परिवार से अलग रहना अशुभ फल देगा, तो परिवार के साथ ज्वाइंट फैमिली में रहना ही शुभ फल देगा। बांसुरी में चीनी भरकर कच्ची जमीन में दबाएं। तो घर के बाहर कहीं भी कच्ची जमीन में आपने बांसुरी में चीनी भरकर दबाना है। कैसे दबाना है? वर्टिकल शेप में। दूसरा, आलू बुखारे जल प्रवाह करें। तो आलू बुखारों का जब सीजन आता है तो यहाँ पर आपने 300 ग्राम या 3 किलो आलू बुखारे जल प्रवाह करते रहने हैं। सोने का चकोर टुकड़ा, तो छोटा सा सोने का गोल्ड का चकोर टुकड़ा अपने घर में पूजा स्थान में रख सकते हैं या घर की तिजोरी में रख सकते हैं। कान में सोना पहने। तो यहाँ पर आपने अपने बाएं कान के अंदर सोना, बृहस्पतिवार को सोना धारण करना है, यानी कि सोने की तार, ठोस सोना पहन लें। धर्म स्थान की सेवा करें। केसर का तिलक लगाएं माथे पर या हल्दी का लगाएं। इसके अलावा धर्म स्थान यानी कि जिस भी धर्म से आप संबंध रखते हैं वहां की सेवा करना निहायत ही शुभ फल देगा। तो यहाँ पर आज हमने बात करी वासुकी कालसर्प दोष के बारे में या योग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जब ये स्थिति 4th हाउस और 10th हाउस में बनेगी, यानी कि 4th हाउस में राहु और 10th हाउस के अंदर केतु। हालांकि 4th हाउस के अंदर जब कोई भी पाप ग्रह यानी कि राहु केतु जब आके बैठ जाते हैं तो सामान्यतः अशुभ फल नहीं देते, क्योंकि 4th हाउस किसका है? चंद्रमा का। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ पे 4 नंबर की राशि आती है। तो मालिक और कारक दोनों क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा को माता कहा गया है, तो माता की गोद में कैसे भी बच्चा हो वो शरारत नहीं करता, आके शांत ही बैठ जाता है। तो इसी वजह से कहा गया कि पापी ग्रह भी 4th हाउस में बैठकर सामान्यतः अशुभ फल नहीं देते, शुभ फल ही देते हैं, मगर कहीं ना कहीं चंद्रमा को डैमेज अवश्य करते हैं, माता को परेशान अवश्य करते हैं।
तो किस तरह का फल देंगे 4th हाउस और 10th हाउस में राहु केतु कालसर्प दोष की स्थिति में, योग की स्थिति में। तो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।